जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। हमारी एफकेट मैथ्स के हलवा सीरीज का ये सेकंड चैप्टर है जहां पे मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखाने वाला हूं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको भले ही प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज के बाद आप सीख जाओगे। आपके एफकेट के पेपर में दो क्वेश्चन आएंगे एंड ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे, तो पूरी क्लास देख लेना। एंड अगेन थैंक यू सो मच परसेंटेज वाले लेक्चर पे इतना प्यार देने के लिए। होपफुली इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा और आप एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाओगे। ऑल्सो आपके लिए मैंने काम ये करा है कि जो भी परसेंटेज क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे उनको ऐसे सीट में A4 शीट में अरेंज कर दिए हैं। ये पीडीएफ अभी आपको पता है टेलीग्राम बंद हो रखा है नीट की वजह से, सब लोगों का बैन हो चुका है। मतलब शायद 22 तारीख को ऑन हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। डिफेंस में ऐप पे जाना, फ्री पीडीएफ के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके सॉल्व कर लेना और बताना मुझे कि आप कितने क्वेश्चन कर पाए। चलिए अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले आखिर क्या होती है प्रोबेबिलिटी? भैया प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यानी कि आप फेवरेबल आउटकम मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो रही है, अपॉन में कितने आउटकम्स उसके निकल सकते हैं। अब समझते हैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट सिखाते चलूंगा, कहां पे क्या लगाना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सब कुछ आपके माइंड में घुस जाएगा बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि भैया ये बताओ, अ फेयर कॉइन इज फ्लिप ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 टेल। भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक कॉइन को फ्लिप करूंगा, अगर मैं एक कॉइन को फ्लिप करूंगा तो या तो मुझे हेड मिलेगा या फिर मुझे टेल मिलेगा, राइट? या तो हेड आएगा या टेल मिलेगा। लेकिन अगर मैं दो कॉइन्स को एक साथ फ्लिप करूं या एक कॉइन को दो बार फ्लिप करूं, एक ही बात है। देखो समझना मेरी बात को, एक कॉइन को मैं 3 बार उछालूं या 3 कॉइन को एक साथ उछालूं दोनों एक ही बात होगी। यहां पे क्या लिखा है? फेयर कॉइन इज फ्लिप ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 टेल। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार उछालूंगा तो मेरे पास या तो हेड हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा। यानी कि या तो दोनों कॉइन्स पे हेड आएगा या फिर एक पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल आएगा। यहां पे बोला है एग्जैक्टली ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो भैया 2 टेल्स तो यहां पे केवल एक ही बार आया है, राइट? यानी कि जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना है? 1 है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। दिस इज द राइट आंसर। ऐसे ये हुआ एक बेसिक क्वेश्चन, राइट? लेकिन क्या आपको एग्जाम में HH HT TS TT बनाने की नीड होगी? नहीं होगी। जब तक मैं हूं आपको ये जुगाड़ करने की नीड नहीं है, आपको ये बनाने की नीड नहीं है। मैं आपको यहीं पे एकदम याद करके भेजूंगा, आप देखना क्वेश्चन आएगा फटाक से आंसर बोल दोगे, राइट? भले ये सेशन रिकॉर्डेड है। अब मेरी बात समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है? अ कॉइन हैज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इज। अच्छा आप सोच रहे होगे कि साहिल भैया ये बताओ यहां पे 4 कहां से आया? देखिए एक कॉइन को जब उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी कि दो चीजें आती हैं, राइट? तो यहां पे ब्रैकेट में 2 लिखा। एक कॉइन को 2 बार उछाला है तो यहां पे स्क्वायर कर दिया। एक कॉइन को 3 बार उछालूंगा तो यहां पे क्यूब कर दूंगा। एक कॉइन को 4 बार उछालूंगा तो यहां पे 4 कर दूंगा। यानी कि जब कॉइन में टोटल आउटकम निकालने होंगे, क्या टोटल आउटकम्स, तो 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे या फिर जितनी बार उछाला गया है वो होगा। सेम गोज विथ, अगर इसको 4 बार उछाला या 4 कॉइन है तो 2 की पावर 4, अगर 10 बार उछाला या 10 कॉइन है तो 2 की पावर 10। सेम जब डाइस की बात होगी तो डाइस के अंदर आपको पता है आउटकम्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। ब्रैकेट में 6 लिख दिया। अगर एक डाइस फेंका है तो 6, 2 डाइस फेंका है तो 6 का स्क्वायर, 3 डाइस फेंके हैं तो 6 का क्यूब, 4 डाइस फेंके हैं तो 6 के पावर 4। ये होते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो यहां पे कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज। देखो भैया एग्जैक्टली इसको 2 हेड चाहिए। अब क्या आप एग्जाम में ये पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, क्या आप ये करोगे? नहीं करोगे ना। अगर आप ऐसे ड्रॉ भी करोगे तो आपका टाइम तो जाएगा। अब 2 हेड चाहिए तो 2 हेड यहां भी हैं, 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 एंड बस इतना ही है। यानी 1 2 3 4, 4 ये हो गया आपका फेवरेबल आउटकम। कितना? 4 अपॉन में टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 अपॉन में 8। एक सेकेंड, एग्जैक्टली
अच्छा एग्जैक्टली टू हेड चाहिए, अगर एग्जैक्टली टू हेड चाहिए तो भैया यहां पे दो हेड है, यहां पे दो हेड है, यहां पे दो हेड है, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। क्या हो जाएगा? 3/8। एग्जैक्टली बोला था, मुझे लगा मिनिमम की बात कर रहा है, एग्जैक्टली टू हेड। लेकिन इन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, आपको एक माइंड में चीज याद रखनी है। इमेजिन करिएगा, इमेजिन करिएगा एक नंबर है, ऐसे आप करेंगे, वन को हम बोलेंगे हमेशा 4 6। अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। देखिएगा, आप पहले कोई बोलेगा वन, आप पहले से लिखेंगे वन, फिर आप लिखेंगे, साफ साफ कर देते हैं, ल ल ल ल, आप लिखेंगे वन। टू कॉइन बोलेगा तो आप लिखेंगे 2 1। थ्री कॉइन बोलेगा कोई तो आप लिखेंगे 3 3 1। फोर कॉइन कोई बोलेगा तो आप लिखेंगे 4 6 4 1। कोई किसी ने अगर 5 कॉइन बोला तो आप लिखेंगे 5 10 10 5 1। आपको बस ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में 1 कॉइन बोला है तो 1 याद रखो, 2 कॉइन बोला है तो साइड में 2 1 लिख दो, 3 कॉइन्स बोला है या एक कॉइन को 3 बार उछाला है तो 3 3 1 लिख दो, 4 कॉइन बोला है या एक कॉइन को 4 बार उछाला है तो 4 6 4 1 लिख दो कॉपी के साइड में। अगर 5 कॉइन बोला है या एक ही कॉइन को 5 बार उछाला है तो 5 10 10 5 1 लिख दो, बस इतना लिख दो। ये क्या है? ये दिखाता है, दिस इज द, ये अगर एक क्वाइन को, अब बताता हूं मैं आपको, ये 1 हेड और टेल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर 5 क्वाइन को उछाला जाए या एक क्वाइन को 5 बार उछाला जाए तो एक बार हेड और या फिर एक बार टेल कितनी बार आएगा? तो आप बोलेंगे साहिल भैया 5 बार आएगा। ये एक हेड हो गया, ये हो गया आपका 2 हेड और टेल, इतना। ये हो गया आपका 3 हेड और टेल, ये हो गया आपका 4 हेड और टेल, ये हो गया आपका 5 हेड और टेल, ये। अब मैं आपसे अब सिंपली सवाल पूछता हूं, मैं आपसे बोलूंगा कि एक बात बताओ, अगर 3 कॉइन को उछाला जाए, अगर 3 कॉइन को उछाला जाए तो 2 हेड या 2 टेल कितनी बार आएंगे? तो आप बोलेंगे 3 बार आएंगे। मैं आपसे पूछूं कि अगर 4 कॉइन को उछाला जाए, 4 कॉइन को उछाला जाए तो 3 हेड या 3 टेल कितनी बार आएंगे? तो आप बोलेंगे 4 बार आएंगे। अब इन चीजों को मैं हटाता हूं, ध्यान रखना, एक कॉइन एक बार उछालने के लिए कितना होगा? 1। 2 कॉइन या फिर एक कॉइन को 2 बार उछालो 2 1। 3 कॉइन के लिए एक कॉइन को 3 बार उछालो 3 3 1। 4 के लिए 4 6 4 1 एंड 5 के लिए 5 10 10 5 1। रटा होना चाहिए आपके माइंड में। अब आते हैं सीधा धड़ाम से क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। क्या लिखा है? 3 टाइम्स। अब आपको अगर याद होता तो आप सीधा लिखते कि 3 टाइम्स बोला है, यानी कि 3 3 1। क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। आपको पता ही होना चाहिए कि भैया एक हेड या एक टेल आता है 3 बार, 2 हेड या 2 टेल आता है 3 बार, 3 हेड या 3 टेल आता है 1 बार। तो 2 हेड पूछा है तो 2 हेड कितनी बार आया? 3 बार आया। तो सीधा आपका आंसर हो गया, सीधा आपका आंसर हो गया 3/2 यानी कि 3/8। सीधा आंसर, सीधा। आइए एक और देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? ऑन टॉसिंग 5 कॉइन्स टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 2 तो चाहिए, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे। यानी कि 5 कॉइन को देखते ही आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए यहां पे 5 10 10 5 1। अब राइट, अब क्या बोला है कि भैया हमें क्या क्या चाहिए? अब सिंपल सी बात समझना मेरी, क्या क्या बोला? 5 क्या क्या चाहिए बोला? एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि 2 हेड तो मेरे को चलेंगे ही चलेंगे, मेरे को 3 हेड भी चलेंगे, मेरे को 4 हेड भी चलेंगे, मेरे को 5 हेड भी चलेंगे। यानी कि 5 कॉइन को जब उछाला गया तो 2 हेड कितनी बार आएगा? 10 बार। 3 हेड कितनी बार आएगा? ये भी 10 बार। 4 हेड कितनी बार आएगा? 5 बार। और 5 हेड कितनी बार आएगा? 1 बार। यानी कि एटलीस्ट 2 बोला है तो 2 भी चलेगा, 3 हेड भी चलेगा, 4 हेड भी चलेगा, 5 हेड भी चलेगा। तो भैया 2 हेड आता है 10 बार, 3 हेड 10 10 10 20 5 25 1 26। तो आप बोलेंगे साहिल भैया 26/2 यानी कि 32। 26/32 अगर हम कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 13/16। खत्म हो गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब शुरू होते ही सवाल खत्म हो जाएंगे। ये आपको सिखाया मैंने एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट। एटलीस्ट में क्या होता है? एटलीस्ट 2 बोला यानी 2 भी चलेगा कम से कम। देखो भाई, अगर तुम मान लो ऐसे इमेजिन करते हैं कि बॉयज ट्रिप पे जा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स होंगी, तो बॉयज ट्रिप में एक भाई कहता है कि यार मतलब मैं तभी चलूंगा जब एटलीस्ट ट्रिप, मतलब हमारी गाड़ी में एटलीस्ट ट्रिप पे एक लड़की होगी। उसका कहने का मतलब ये है कि भाई कम से कम एक तो चाहिए,
एक लड़की होनी चाहिए ट्रिप पे, 2 भी चलेगी, 3 भी चलेगी, 4 भी चलेगी, 5 भी चलेगी। मतलब अगर 5 के लोगों की सीट है तो वो भले अकेला चला जाए। समझा, समझ में आ गया? बस इतना ध्यान रखना, एटलीस्ट में जो मिनिमम है उसके ऊपर जितने होते हैं सबको लेना होता है। अब बात करते हैं एट मोस्ट की। ऑन टॉसिंग 5 कॉइंस टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स? सबसे ट्रिकी है ये, एटमोस्ट जहां आ गया सबसे ट्रिकी। बाबू एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या हुआ, पहले लिख लेते हैं हम। यहां पे हम क्या लिखेंगे, 5 10 10 5 1, राइट। एटमोस्ट 2 हेड्स बोला है ना, देखिएगा, यानी कि एक हेड आएगा 5 बार, 2 हेड आएगा 10 बार, 3 हेड आएगा 10 बार, 4 हेड आएगा 5 बार एंड 5 हेड आएगा 1 बार। एटमोस्ट यानी मैक्सिमम 2 चाहिए, कि भैया 2 ही चाहिए, 2 के ऊपर तो चाहिए ही नहीं, तो 2 चलेगा, 1 चलेगा या 0 हेड होगा तो भी चलेगा। अब भैया 2 हेड आता है 10 बार, 1 हेड आता है 5 बार, 10 और 5 हो गए कितने, 15। अब बोलोगे भैया 0 हेड क्या, देखो भाई बोला है मैक्सिमम 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी मैक्सिमम 2 चाहिए, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा। तो 0 हेड अगर मैं 5 सिक्कों को फेंकूं तो 0 हेड कितनी बार आ सकता है? आप बोलोगे भैया जब 5 के 5 सिक्कों पे टेल आ जाएगा, इसका मतलब उस टाइम पे हेड कितने होंगे, 0 होंगे। और पांचों सिक्कों पे टेल आ जाए, ये कंडीशन केवल एक बार बनती है। इसीलिए जब भी 0 हेड या 0 टेल की बात होगी, आप 1 एडिशनली ऐड कर लोगे। 15 प्लस 1 हो गया 16 एंड 16/2⁵ यानी कि 1/2 आपका हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया। देखो भैया चाहे 0 हेड बोले या 0 टेल बोले, ये कंडीशन एक ही बार आती है। 5 के 5 जब हेड आएंगे तो 0 टेल काउंट होगा, वो भी एक बार होगा, 5 हेड भी एक बार आएगा। यानी 5 टेल जब 5 कॉइन्स को उछाला जाए, चाहे मान लो कि मैं 4 कॉइन उछाल रहा हूं, जब 4 कॉइन को उछालूंगा तो 4 हेड एक ही बार आ सकता है और 0 हेड भी एक ही बार आ सकता है। 0 हेड का मतलब ये 4 के 4 पे टेल आ जाना। इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। एटलीस्ट जब एटलीस्ट 2 था तो मैंने 3 को 4 को 5 को, सॉरी एटलीस्ट 2 था तो मैंने 2 को 3 को 4 को 5 को सबको लिया। एटमोस्ट 2 था तो मैंने 2 को लिया, 1 को लिया और 0 को लिया। अब मान लेते हैं इसी सवाल के अंदर अगर इन्होंने बोला होता कि एटमोस्ट 4 हेड्स, तो मैं क्या करता, 5 10 10 5 1, 1 हेड का 5, 2 हेड का 10, 3 हेड का ये, 4 हेड का ये और 5 हेड का ये। तो मैं बोलता कि एटमोस्ट 4 हेड्स बोला है, यानी 4 हेड का तो 4 हेड चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा। तो आप बोलते 5 10 15 10 25, 5 10 25 5 30 और +1 0 हेड का यानी कि 31। तो 31/32 आपका इसका सीधा आंसर होता। आई होप कॉइन्स के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अब मैं डायरेक्टली आपसे पूछ लेता हूं कि 4 कॉइन को उछालो, बताओ 4 कॉइन को उछालने पे 3 हेड कितनी बार आएंगे। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, और मुझे ये भी बताना, प्लीज बताना कि आपको ये 1 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। एंड अगर हुआ होगा तो प्लीज क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करना, फिंगर्स पे आप आंसर निकाल दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ये वाले क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपको हो सकते हैं कि ऐसे भी टकरा जाए। इन जनरल आज तक एफकेट के इतिहास में या फिर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट अगर 10 कॉइन के पूछ ले तो हमें इसको भी करना आना चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस में यहाँ पे हो, टफ से टफ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। भैया 10 क्वेश्चन 10 टाइम्स का मतलब यह है कि टोटल आउटकम कितना होगा। तो आप बोलोगे कि साहिल भाई टोटल आउटकम हो जाएगा 2⁻10 यानी कि 1024। ये तो हो गया टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना होगा, फेवरेबल में बोला है कि सिक्के को 10 बार उछाला जाए और हमें चाहिए कितना, 6 हेड, यानी कि 10 कॉइन में से 10 फेस में से 10 में से मुझे 6 हेड चूज करने हैं। तो इसको बाबू ऐसे चूज करते हैं 10C6। 10C6 साहिल भैया 10C6 क्या है, ये सी कहां से आ गया, कॉम्बिनेशन कहां से, समझाता हूं, बहुत सिंपल है बाबू। देखो जब भी आपको ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में 10C6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बस सीख लेना। इसको सॉल्व करेंगे जनरली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। ये ऐसे होता है NCR। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप बोलते हैं यहां पे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई r फैक्टोरियल। लेकिन हम ये सब नहीं करेंगे। अच्छा फैक्टोरियल क्या होता है, मान लो यहां पे लिखा गया है 5
फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इसको 1 तक लेके जाओ। अगर 20 फैक्टोरियल है तो 20 19 18 17 16 करते करते 1 तक लेके जाओ, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, तोड़ते हुए जाओ। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये सब नहीं करना है आपको, बस एक काम करना है। यहां पे क्या लिखा है 10C6, यानी कि 10 को पीछे की तरफ लेके जाओ आप, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ यानी 10 9 8 ऐसे लिखते हुए कहां तक, 6 स्पेस तक लेके जाओ। तो आप कैसे लिखोगे, 10 एक हो गया, उसके बाद 9 2 हो गया, 2 स्पेस हो गए, 8 7 6 5, देखो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे था तो मैं इसको बस 6 स्पेस तक लेके गया, 6 स्पेस तक। अपॉन में यहां पे 6 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर मैं काटना चाहूं बाबू, 6 से 6 काटूंगा, 5 से 5 काटूंगा, और ये ले लो आप 3 से इसको काट देता हूं, 2 से मैं 5 काट देता हूं, राइट, 4 से मैं 2 काट देता हूं, तो 5 त्या 15 दूना 30 और 7 210, ठीक है। कुछ 210 210 अपॉन में 1024 आएगा, राइट, 210 देखो मतलब ये देखो, इसको सॉल्व जब करूंगा तो यहां से मेरा आया 210, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए मेरे 210, फेवरेबल कितने हो गए 210, टोटल कितना है 1024, यानी कि 210 अपॉन में 1024 यानी कि 210, 105 अपॉन में 512, राइट, ये आया 105 अपॉन 512, यानी इसको सॉल्व करने पे क्या आया 210 आया। लेकिन मुझे ये लगा कि यार 10 को 6 स्टेप में मैंने तोड़ा, थोड़ा लंबा हो गया। तो आपको जब ऐसा कोई नंबर मिले तो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा क्या करोगे, यहां पे 10C6 था तो इसको छोटा करने का ट्राई करोगे। पहले 6 है ना, थोड़ा छोटा करते हैं, मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो आपको इस 10C6 को आप सीधा 10 माइनस 6 यानी कि यहां पे 4 भी लिख सकते थे। क्या कोई डिफरेंस आएगा आंसर में, बिल्कुल नहीं आएगा। आओ देख लेते हैं, 10C4 को सॉल्व करते हैं। 10 को 4 स्टेप में तोड़ो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 को सीध बस लिख दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 दुना के 8, 2 से 2 काट दो, 3 3 के 9, कट गया, 10 33 7 कितना आया 210, सेम ही आंसर आएगा। मतलब क्या किया मैंने, मेरे कहने का मतलब ये है बाबू, सिंपल सा मतलब समझो, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी लाइफ में अगर आपको 20C 18 मिल जाए तो 20 को 18 स्टेप में मत तोड़ना, सीधा 20C 18 को आप लिख देना 20C2, 20 माइनस 18 फिर यहाँ पे 2, एक ही वैल्यू आती है दोनों को सॉल्व करने पे, स्मार्ट वे, राइट। आई होप कॉम्बिनेशन बातों बातों में मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है। बस चूज करने वाली बात है, बहुत कम जगह इस्तेमाल होगा जब बहुत टफ क्वेश्चन होंगे, पर ये भी बहुत इजी है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, फैक्टोरियल सिखाई दिया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 2 डाइस आर थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द फेसेस ऑफ डाइस आर 7। जब 2 डाइस को फेंका जाता है, जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो दोनों पे कोई ना कोई नंबर आता है। तो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि दोनों डाइस जो फेंके गए हैं उनके जो फेस पे जो नंबर आए उनके सम क्या होंगे। अच्छा, कॉइन्स में जितने क्वेश्चन बन पाते मैंने आपको करा दिए हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज, मुझे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जब भी आप कहीं सॉल्व कर रहे होगे कि आप सबसे फास्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, राइट। चलिए, तो अगर एक डाइस को फेंका जाए तो नंबर क्या आ सकते हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस को फेंका गया तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 ऐसे नंबर आएंगे। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, जब भी सम की बात होगी, जब भी सम की बात होगी, इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता है। एक मस्ट ट्रिक आपको बताता हूं, आप कुछ मत करो, ऐसे लिख लो, मिनिमम सम कितना होता है 2 2 3 4 5 6, यहां पे लिखो 7 8 9 10 11 एंड 12। ये क्या लिखा है मैंने आपको, मैं बताता हूं। ये मैंने लिखा है कि जब 2 डाइस फेंके जाएंगे तो दोनों डाइस के ऊपर के जो नंबर हैं उनका सम कितना कितना हो सकता है। मिनिमम सम 2 ही हो सकता है, एक और एक आ गया तो मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो ये ले लो भैया आपका एक मस्त सा, अरे यार अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तुम मुझसे, हाँ ये लो, अगर 2 डाइस फेंका जाए, अगर 2 डाइस फेंका जाए और दोनों के बीच का सम 2 और 2 से 7 के बीच में हो, मतलब अगर आपको यह बोला जाए कि 2 डाइस को फेंकने पे दोनों फेस का सम 6 कितनी बार होगा, 7 कितनी बार होगा, 3 कितनी बार होगा, 2 कितनी बार होगा,
2 से लेके 7 तक में अगर कोई भी सम पूछा जाए, आपको बस जो सम पूछा गया है उसमें से -1 कर देना है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ आफ्टर throwing two dice simultaneously find the probability of getting a sum of 7, तो आपका आंसर होना चाहिए 7 - 1 यानी कि 6। मैं आपसे पूछूं दोनों फेस का सम 5 कितनी बार आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए -1 चार बार। मैं आपसे पूछूं कि दोनों फेस का सम 6 कितनी बार आना चाहिए, तो आपका आंसर होना चाहिए -1 5 बार। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन क्या था, 2 डाइस आर थ्रोन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द फेसेस ऑफ डाइस आर 7, कि भैया 7 कब आएगा, तो आपको पता है 2 से लेकर 7 तक क्या करेंगे -1, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 6। अगर फेवरेबल आउटकम आपका 6 हो गया तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 2 डाइस है 6 की पावर 2 यानी कि 6/36, 1/6। सीधा आंसर भैया 2 से लेके 7 तक का तो बता दिया, 2 से लेके 7 तक का तो बता दिया। अब 8 से 12 क्या करेंगे, 8 से लेके 12 तक जितने नंबर हैं अगर सम में ये कभी पूछ ले तो आप बस ये देख लेना कि वो 13 से कितना कम है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि 2 डाइस फेंका जाता है और उन दोनों डाइस के फेस का जो सम है वो 11 कितनी बार होगा, 11 13 से कितना कम है, 2 बार, तो आप क्या बोलेंगे सर 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डाइस फेंका जाता है और दोनों के फेस का सम 12 कितनी बार होगा, तो आप बोलोगे 12 13 से कितना कम है, 1 कम, तो आप बोलोगे सर दोनों फेस का सम 12 केवल 1 बार होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2 डाइस फेंका गया, दोनों डाइस के फेस का सम 9 कितनी बार होगा, तो भैया 9 कितना कम है 13 से, 4, तो आप बोलोगे दोनों फेस का सम सर 9 4 बार हो सकता है। और यही सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी मिल गई। अब देखो जलवा, if 2 dice are thrown then what is the probability that sum of the faces of dice are 7। आप बोलोगे सर 7 - 1 कितना होता है 6, यानी कि 6/36। चलिए और आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, if 2 dice are thrown what is the probability that sum of the faces of dice is 9। 2 से लेके 7 तक हम क्या करते हैं -1, 7 के ऊपर यानी 8 9 10 11 बार क्या करते हैं, कितना कम है 9, कितना कम है भैया 4 कम है, तो 4/36। 5 -1 4/36, 11 13 से कितना कम है 2, तो 2/36। दिस इज हाउ, फट 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 फट, समझ गए। ऐसे करोगे सवाल आप डाइस में जब भी सम के बारे में बात होगी। आओ कुछ और सिखाता हूं बढ़िया चीज। इसके बाद लिखा गया है 2 dice are thrown simultaneously then find out the probability of getting sum which is multiple of 6। एक क्या सम आएगा जो मल्टीपल ऑफ 6 हो। अब भैया 2 से लेके 12 तक सम आ सकता है, राइट, 2 से लेके 12 तक। 6 का मल्टीपल कौन सा है, 6 6 एंड 12, यही तो है। 6 आएगा और 12 आएगा, 6 आएगा या तो 6 आएगा और 12 आएगा, एंड नहीं 6 आएगा और 12 आएगा, दो ही है ना। अब क्या करोगे भैया 6 कितनी बार आता है, तो आप बोलोगे 6 आता है सर, दोनों फेस का सम 6 आता है 5 बार। 12 कितनी बार आता है, वो आता है 1 बार, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, यानी कि फेवरेबल आउटकम टोटल कितने हो गए 6, 6/36, यानी कि लो खत्म 1/6। और बताओ हो रहा है ना सॉल्व। चलिए आइए और देखते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस वी ऑब्टेन अ सम एंड ऑड नंबर और अ सम लेस देन 7। सीधा बोला है कि 2 डाइस को फेंका जा रहा है, 2 डाइस को फेंका जा रहा है, उन दोनों का सम या तो ऑड नंबर आ जाए तो अच्छा है या 7 से छोटा आ जाए तो अच्छा है। भैया अगर 2 डाइस को फेंका जाए तो ऑड नंबर आ जाए, यानी कि या तो 3 आ जाए या तो 5 आ जाए या 7 आ जाए या 9 आ जाए या 11 आ जाए, यही तो, या तो 3 आए 5 आए 7 आए 9 आए या 11 आए, यही हो सकता है ऑड नंबर। ठीक है, 7 से लेस आ जाए, 7 से लेस में 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, तो वो सॉरी 7 से लेस यानी 6 तक में खत्म हो जाएगा। तो वो कहना चाहता है कि या तो इसमें से कोई नंबर आ जाए या तो इसमें से कोई नंबर आ जाए, इन्हीं में से कोई सम निकल के आ जाए। अब सीधी सी बात है ना यार, वो बार बार सुनना, वो दोनों फेस के अभी भी सम की ही बात कर रहा है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब 3 यहां पे है और 3 यहां पे है तो 2 बार काउंट हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर 3 यहां पे है तो मैं इसको यहां से काट देता हूं, राइट। 5 अगर यहां पे है तो मैं इसको यहां से काट देता हूं, यानी कि अब मुझे किन में से नंबर चाहिए, या तो मुझे 3 चाहिए या तो मुझे 5 चाहिए या तो 7 चाहिए या तो 9 चाहिए या तो 11 चाहिए या तो 2 चाहिए
ये तो 4 चाहिए या तो 6 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए। भैया 3 कितनी बार आता है दोनों फेस का सम? 2 बार। 5 कितनी बार आता है दोनों फेस का सम? 4 बार। 7 कितनी बार आता है दोनों फेस का सम? 6 बार। 9 कितनी बार आता है? 13 से कितना कम है? 4। 11 कितनी बार आता है दोनों फेस का सम? आप बोलोगे 13 से कितना कम है? 2। 2 कितनी बार आता है? 1। 4 कितनी बार आता है? 3। 6 कितनी बार आता है? 5। जोड़ लेते हैं, ये है फेवरेबल आउटकम्स। 2 4 6, 6 6 12, 4 16, 2 18, 1 19, 3 22, 5 27, 27 27 27 यानी कि 27 बाई थ्रो अप 2 डाइस 36, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 3 27, 9 चौके 36, 3/4 आ गया सीधा आंसर। समझ में आया बाबू लोग, लल्ला लोग? ऐसे बनते हैं आपके सवाल, एक बार आप इसको देख लीजिए। मतलब मुझे लगता है कि मतलब इस पे इतना काम करा हुआ है इन तरीकों पे कि फटाफट निकाल सकते हैं। अगर आप सीख गए तो मतलब हलवा ही है, बस ये लगा लो कि प्रोबेबिलिटी आपके लिए पूरी मैथ्स ही हलवा है, अगर बस तमीज से पढ़ लोगे तो। अभी भी टाइम है बाबू, पढ़ लो, ठीक है। क्या लिखा है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ऑड। बोल रहा है कि 2 डाइस फेंके गए, ऐसे दोनों के प्रोडक्ट जो है वो ऑड आएंगे, सम नहीं बोल रहा, प्रोडक्ट ऑड आ जाए। मैं कहता हूं कि मान लो एक डाइस पे ये आया मल्टीप्लाई दूसरे डाइस पे ये आया इज इक्वल टू ऑड आना चाहिए। ऑड प्रोडक्ट किसी चीज का ऑड तभी आता है हम जब ऑड नंबर का ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 5, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 3 और 5 से। तो पहले 1 का 1 में करूंगा, फिर 1 का 3 में, फिर 1 का 5 में, फिर 3 का 1 में, 3 का 3 का 3 का 5 में, फिर 5 का 5 में, 5 का 3 में, 5 का, यानी कि टोटल मुझे 9 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 9 ऑप्शन बनेंगे तो 9/36, यानी कि 9 चौके 36, यानी कि 1/4 मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या ये 135 लिख के सेट बनाते रहूंगा? नहीं बनाऊंगा। तो क्या करूंगा? तो जब मुझे पता चल गया कि भैया मेरे जो ऑड नंबर हैं वो 1 3 और 5 है, इनको मल्टीप्लाई करना है 1 3 एंड 5 में, यानी ये 3 नंबर मेरे यूनिक नंबर्स हैं, तो ये आपस में अरेंज हो सकते हैं कितने में? तो आप बोलोगे कि साहिल भैया बहुत सिंपल है, अगर इसको आपस में अरेंज करना है तो बस ऐसे देख लो, इनको पेयर बना दो, 1 1 1 3 और 1 5। सेम वैसे ही 3 भी बना लेगा, सेम वैसे ही 5 भी बना लेगा, तीनों के साथ आ गए 9। समझ में आया ना? एक बनाया, बाकी को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। when 2 dice are thrown, what is the probability that the number show same number? देखो भाई, 2 डाइस को फेंका जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस जो सेम नंबर शो करें? सेम नंबर कब शो करेंगे? जब आपका नंबर 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो या 6 6 हो, यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ही बार तो हो सकता है। 6 अपॉन में 36, पता है ना 2 डाइस की बात चल रही है, इसीलिए 6 के तुरंत फटाक से पावर कर दिया मैंने 36। समझ में आ रहा है ना? 6/36, खत्म काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज if 3 dice are thrown then what is the probability that sum of the faces of dice are 15? अब देखो ना यार, अब sum of the dice of faces are 15, 3 डाइस फेंक दिया। अब 3 डाइस के लिए आपको बस ये याद रखना है, आप कुछ नहीं करेंगे, एक चार्ट ऐसे है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब ये है, इसका मतलब अब बहुत सिंपल सा है, और मतलब ये है कि देखना ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जब 3 डाइस फेंके जाते हैं तो तीनों का सम या तो 3 या तो 18 एक बार आता है, 4 या 17 3 बार आता है, 16 या 5 6 बार आता है, दोनों फेस का तीनों फेस का सम 6 या 15 10 बार आता है। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? देखो पहले तो ये दोनों नंबर जो हैं, इन दोनों को जोड़ने पे आपको कैसे याद होगा कि 18 के पैरेलल में क्या लिखा हुआ था? तो दोनों पैरेलल नंबर को जोड़ने पे 21 आना चाहिए। 18 के पैरेलल में क्या होगा? 17, सॉरी 3, 17 के पैरेलल में क्या होगा? 4, 16 के पैरेलल क्या होगा? 5, 14 के पैरेलल में क्या होगा? 7, देखो 14 में 7, 13 में 8, 12 में 9, 11 में 10। इसको कैसे याद करेंगे? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। बाकी के नीचे कोई ट्रिक नहीं है, 25 और 27 एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 15, 15 के बाद 21, ऐसे आप इसको याद करेंगे। अब आपसे जब पूछा, अब आप क्वेश्चन कैसे करोगे? क्या ये चार्ट बनाओगे? नहीं बनाओगे। क्वेश्चन पूछा इफ 3 डाइसेस आर थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द फेसेस ऑफ डाइस आर 15? तो आपको याद करना पड़ेगा कि 15 के पैरेलल में कौन सा नंबर था। तो 15 के पैरेलल में कौन सा नंबर होगा जिसको जोड़ने पे 21 आ जाए? तो 15 और 6 21। 6 कौन से नंबर पे आता है? सबसे पहले आता है 3,
फिर आता है 4, फिर आता है 5, फिर आता है आपका 6। देखो ना यहाँ पे अगर देखोगे 3 4 5 6, तो मेरे उंगली पे भी 3 4 5 6 यानी कि चौथे, ऐसे 3 4 5 6 चौथे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है। शुरुआत कैसे होती है, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, यानी कि 15 जो सम होगा वो 10 बार आता है। तो भैया मेरा आंसर होगा 10/6 के पावर क्यूब यानी कि 216, यानी कि नन ऑफ दिस हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना, नन ऑफ दिस। 10/216, 6 के पावर क्यूब जो बोलेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर लोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए दोनों फेस का सम 17 कितनी बार होगा, तो आप बोलोगे 17 के पैरेलल में 4 आना चाहिए, 17 4 21, राइट। तो 4 की जगह कौन सी है, पहली है जगह 3 की, दूसरी 4 की, यानी 1 3, तो 3 बार आता है, खत्म। 3/36, 3/216। इतना ही सिंपल है, फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। ये रहा आपके 3 डैश का कॉन्सेप्ट। चलिए ये आपको सिखा दिया, एक बार और कर लेते हैं। क्या लिखा है, इफ 3 डाइस आर थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फेसेस ऑफ डाइस इज 12। भैया एक बात बताओ, 3 डाइस है, ठीक है, 12 कब कब हो सकता है, मुझे लगता है जब पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, तीसरे पे 3 आ जाए, ये हो सकता है। या फिर दूसरे पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए, या फिर ये हो सकता है। या फिर 1 4 3 हो जाए, या फिर 2 3 2 हो जाए, ये भी हो सकता है। या फिर मैं अगर आपसे बोलूं 2 3 2, हाँ, या फिर ये बोलूं 1 आ जाए, 2 आ जाए और 6 आ जाए, 1 2 6, यही तो सकता है। कि या तो मतलब इन तीनों नंबर के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका प्रोडक्ट 12 आएगा। 1 4 3, 2 3 2 और 1 2 6, यही सारे नंबर हो सकते हैं। भैया 1 2 3, ये 3 नंबर हैं, तीनों अलग अलग है, तो आपस में 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। सेम गोज विथ 2 3 2 है, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो आप बोलोगे कि सर ये भी 3 फैक्टोरियल, बिल्कुल नहीं। यहां पे 1 2 3 नंबर्स है, लेकिन 2 नंबर्स आइडेंटिकल हैं, एक ही यूनिक है, यानी कि 3 फैक्टोरियल। और कितने नंबर आइडेंटिकल हैं, 2 आइडेंटिकल है, तो 2i, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, यानी 2 1 2 1 कट जाएगा और यहाँ पे केवल 3 आएगा। एंड सेम यहाँ पे यूनिक है, तो 3 फैक्टोरियल 6, यानी कि 6 6 12 3 15 होना चाहिए, यानी कि 15/216 ऐसा कुछ होगा, जिसमें 3 5 15 होगा और ये 72 आएगा, 72 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप पूछोगे सर ये क्या था, देखो बाबू, अगर 3 नंबर दिए गए हों ए एंड बी, इसका मतलब ये होता है कि 3 नंबर तो है, यानी 3 फैक्टोरियल में लिखूंगा, लेकिन अगर 2 नंबर्स में आइडेंटिकल है तो हम यहाँ पे 2i भी लगा देंगे, सिंपल। तो 3i/2i क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, यानी कट गया, तो 3 ही तो बचा। तो सेम इसका 6, इसका 3 6 3 9 और 6 15। रोबोट तो नहीं हूं ना मैं। चलिए ये भी आपको सिखा दिया। आइए अब लिखा है 1 कॉइन एंड अ डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज अ टेल। देखो भैया, एक क्वाइन एंड अ डाइस, एंड लगा दिया, यहाँ पे रोल किया जाता है। मैं कहता हूं क्वाइन में टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही क्वाइन है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई डाइस पे 5 आए, 1 अपॉन में 5 आए, 1 अपॉन में 6, 5 तो एक ही बार आता है ना, 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 6 कितना हो गया, 1 अपॉन में 12, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। अगर बेसिक से समझाऊं तो अगर एक क्वाइन को फेंकता और एक डाइस को फेंकता, तो मान लो क्वाइन पे अगर हेड आ रहा है तो, और क्वाइन पे डाइस पे 1 आता, तो H1 या फिर H2 आता, फिर H3 आता, या फिर H4 आता, या फिर H5 आता, या फिर H6 आता, या फिर क्वाइन पे टेल आता, डाइस पे 1, क्वाइन पे टेल, डाइस पे 2, क्वाइन पे टेल, डाइस पे 3, क्वाइन पे टेल, डाइस पे 4, क्वाइन पे टेल, डाइस पे 5, क्वाइन पे टेल, डाइस पे 6। तो क्या पूछा था, क्वाइन पे टेल एंड डाइस पे 5, ये तो एक ही बार हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे 1 अपॉन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 1 अपॉन में 12, सिंपल एंड सॉर्टेड बाबू। ऐसे भी आपके सैंपल स्पेस बन जाते हैं बड़ी आसान से। मैंने ये भी समझाया आपको, ये भी समझाया, और जहां नीड पड़ रही है मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी समझा दे रहा हूं कि कैसे काम करता है। अभी तक आपको बातों बातों में फैक्टोरियल करना सिखा दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा मैं बता रहा हूं, अगर अभी भी तुम्हें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है ना,
तो मतलब इस चीज को ना ऐसे जाने मत देना, आप यहां पे प्रैक्टिस कर ले रहे हो। 1 जुलाई को मतलब 1 जुलाई से पूरा सिलेबस दोबारा से पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स में। तो अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता या फिर इन लेक्चर्स को देख के फायदा हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो 1 महीना झोंक देना जान लगा के, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, ये कार्ड्स हैं बाबू, हमने कॉइन के क्वेश्चन कर लिया, हमने डाइस के कर लिया, अब 2 सेक्शन और बचता है, बहुत मजा आ रहा है, समझिएगा। एक कार्ड है, कार्ड की ना एक फैमिली होती है। अब मेरी बात समझना बहुत गौर से, कि बहुत प्यार समझाऊंगा। देखो, एक जंगल है, उस जंगल में 2 टाइप की किंगडम्स है। क्या है? 2 टाइप की किंगडम है। एक किंगडम काली है और एक किंगडम लाल है। एक किंगडम काली है और एक किंगडम लाल है। एक किंगडम जो काली है उसमें भी 26 लोग हैं और एक किंगडम जो लाल है उसमें भी 26 लोग हैं। जो काली वाली किंगडम है वो 2 पार्ट में बटी हुई है, 2 परिवार में बटी हुई है। जो लाल वाली किंगडम है वो भी 2 परिवार में बटी हुई है। काली वाली किंगडम को हम बोलते हैं स्पेड एंड क्लब। क्लब क्या होता है? अंधेरा अंधेरा, स्पेड अंधेरा, मतलब समझ लो ना, क्लब स्पेड। लाल वाले के नाम क्या है? डायमंड, लाल हीरा, राइट, डायमंड। एंड हार्ट। तो भैया दिल तो लाल ही होता है और डायमंड भी लाल होता है। तो ये देखिए, अब एम्पायर की बात करेंगे, एक फैमिली ट्री है बाबू, ये आपको समझना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 2 एम्पायर हैं, 2 एम्पायर हैं, ब्लैक एम्पायर, रेड एम्पायर। ब्लैक एम्पायर में 26 लोग, रेड एम्पायर में 26 लोग। देखो, 13 ऊपर ब्लैक के, 13 नीचे ब्लैक के, राइट, 13 ऊपर 13 नीचे। अब एक बात सिंपल समझना कि एक फैमिली में कितने लोग होते हैं। सबसे पहले एक फैमिली में, हर फैमिली में, ये दोनों एम्पायर 4 फैमिली में, इक्वल फैमिली में बटे हुए हैं। हर फैमिली में 13 लोग हैं। कितने लोग हैं? 13 लोग। 13 लोग में 4 लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा सम्मान किया जाता है, यानी उनको ऑनर मिलता है, यानी कि वो बहुत अच्छे हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके एस और किंग, सॉरी, जे, जैक, क्वीन एंड किंग। ये 4 लोग, यानी कि घर के सबसे 3 बड़े लोग, किंग, क्वीन और जैक, ये समझ लो, पापा, मम्मी और मम्मी का भाई जैक, और आप घर के सबसे छोटी संतान। इन 4 लोगों को सम्मान मिलता है और बाकी सब तो मेरी तरह क्या बोलते हैं, मिडिल चाइल्ड हैं। तो हमें तो कौन ही पूछ रहा है। तो हमारे नंबर कौन से होंगे? अगर एक फैमिली में 4 लोगों को सम्मान मिल गया, सबसे छोटे वाले को जो एस कहलाता है, एक नहीं एस कहलाता है, तो मिडिल वाले कौन से हैं? 9 लोग कौन से होंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप आपको समझ में आ गया। तो भैया ये जो दोनों एम्पायर हैं, ये 4 परिवार हैं, इसमें हर परिवार में 4 लोग जो होंगे वो सम्मानित होंगे। ऑनर कार्ड बोलते हैं उनको। सम्मानित मतलब एस घर का छोटा बेटा, किंग एंड क्वीन पापा मम्मी और जैक मम्मी का भाई मामा, ये सब सम्मानित लोग हैं। और बाकी सब हम तुम्हारी तरह मेरी तरह मिडिल क्लास, सॉरी मिडिल क्लास कह रहा हूं, मिडिल चाइल्ड, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक फैमिली में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं, क्योंकि 2 एम्पायर में 4 फैमिलीज हो गई। हर फैमिली में 13 लोग हैं, तो चारों फैमिली में कितने लोग होंगे? 52 कार्ड्स। तो भैया टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। हर फैमिली में ऑनर कार्ड कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? किंग एंड क्वीन पापा मम्मी, मम्मी का भाई जैक, राइट, और आप छोटे वाले जो घर के संतान है। 4 लोग होते हैं ऑनर कार्ड। लेकिन घर का फेस कौन है? फेस कार्ड कौन है? तो फेस कार्ड हमेशा किंग, क्वीन और जैक ही होंगे। वहां छोटे वाले भाई को, सबसे छोटी संतान को कोई दर्जा नहीं मिलेगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि एक फैमिली में जो चारों फैमिली है उनका नाम क्या है? स्पेड, क्लब अंधेरे वाले, लाल काले वाले, डायमंड एंड हर्ट ये कौन से हैं? रेड वाले। तो मैं पूछूंगा कि बताओ एक फैमिली में ऑनरेबल ऑनर कार्ड कितने हैं? तो आप बोलेंगे साहिल भैया 4 है, राइट। पूरे फैमिली में, पूरे चारों के चारों फैमिली में कितने हैं? तो आप बोलोगे 4 × 4 16। मैं पूछूंगा एक फैमिली में फेस कार्ड कितने हैं? आप बोलोगे किंग, क्वीन, जैक 3 भैया। पूरे 52 कार्ड्स में कितने फेस कार्ड होंगे? तो आप बोलोगे 3 और 4 फैमिली, यानी कि 3 चौके 12। यही होता है। देखो ना, मैं पूछूंगा कि पूरी ताश की गड्डी में फेस कार्ड्स कितने हैं? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, यही बोलोगे। मैं पूछूंगा पूरी फैमिली में ऑनर कार्ड कितने हैं? आप बोलोगे 3, ये 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप यही तो बोलोगे, राइट। फेस कार्ड, ऑनर कार्ड आपको समझ में आ गया। अब आप हर एक क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। चलिए, वासेपुर का डायलॉग सुना है कि नहीं सुना है?
हाँ, तुम्हारे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोला है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड, 52 कार्ड में से ऑनर कार्ड कितने हैं? तो भैया 4 फैमिलीज थी, एक फैमिली में 4 ऑनर कार्ड थे, तो 4 फैमिली में 16 ऑनर्स कार्ड होंगे, यानी कि 16 ऑनर्स कार्ड। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 16 आउट ऑफ टोटल कार्ड्स, यानी कि 52। काट लो बाबू इसको, जैसे काटना चाहते हो, 4 इकाई 4 3 12, तो 4 चौके 16, 4/13, तो ये आपका 4 चौके 16 और 13, ये आपका आ जाएगा 4/13। फिर पूछता है अ स्पेड कार्ड। बाबू कितने फैमिली थी? 4 फैमिली थी, क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। तो स्पेड कितने होंगे? 13, यानी कि फेवरेबल आउटकम हो गया 13 और टोटल आउटकम कितना हो गया? 52। यही हो गई प्रोबेबिलिटी। फिर पूछेंगे अ फेस कार्ड बट नॉट ऑफ रेड कलर, यानी कि फेस कार्ड तो चाहिए पर ब्लैक कलर का चाहिए। ब्लैक कलर के फैमिली कितनी थी? ब्लैक कलर की 2 फैमिलीज थी, स्पेड एंड क्लब। एक फैमिली में कितने फेस कार्ड थे? 3 थे, 3 थे ना, 3 4, हाँ 3 थे, तो 2 फैमिली में कितने होंगे? 6। तो आप बोलोगे साहिल भैया 6 होंगे फेवरेबल आउटकम, और ये हो गया आपके 52, 6/52। फिर पूछा है एन ऑर्डिनरी कार्ड। भैया एक फैमिली में 4 लोग सम्मानित हैं, तो नल्ले कितने हो गए? मतलब हमारी तो 9 हो गए, तो 4 फैमिली हैं, कितने नल्ले हो गए? 36, यानी कि 36/52, ये इसका आंसर होगा। ए फेस कार्ड बट नॉट ऑफ रेड कलर, ये इसका होगा। अ कार्ड हैविंग अ नंबर लेस देन 5, एक फैमिली में लेस देन 5 वाले कौन से नंबर है? तो आप बोलोगे 2 3 और 4, तो 2 3 4 ये जो है, ये 4 फैमिली में, एक फैमिली में 3 हो सकते हैं ऐसे, तो 4 फैमिली में कितने हो सकते हैं? 12। तो आप बोलोगे अगेन आंसर इज 12/52। देखो भैया, देखो यहाँ पे, देखो 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 देखो, लेस देन 5 पूछा है, लेस देन 5, तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, 3 3 6 3 9 3 12, आ गया जवाब। चलिए फिर पूछा है अन ऑर्डिनरी कार्ड ऑफ हार्ट। हार्ट वाले कितने कार्ड हैं? आप बोलोगे भैया हार्ट के 13 कार्ड होते हैं, उसमें से 4 होते हैं ऑनर कार्ड। तो सिंपल कार्ड, ऑर्डिनरी कार्ड कितने हुए हार्ट के? तो आप बोलेंगे ऑर्डिनरी कार्ड हार्ट के हो गए 9, यानी कि राइट आंसर विल बी 9/52। इसके बाद बोला फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको पता ही है, ऊपर भी था क्या? अच्छा, फेस कार्ड, फेस कार्ड एक फैमिली में 3 होते हैं, तो 4 फैमिली में कितने हो गए? 12, 3 चौके 12, यानी कि 12/52। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन, राइट। यहां पे ये हमने निपटा दिया पूरा पूरा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, अब 2 कार्ड निकालने की बारी हो रही है। ध्यान रखिएगा, 2 कार्ड 3 कार्ड चाहे जितना निकाले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्ड निकाल ले, 3 कार्ड निकाल ले, कुछ भी निकाल ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि अगर कार्ड्स का सीक्वेंस नहीं दिया गया है तो हमें हर पॉसिबल सीक्वेंस को इमेजिन करना होगा। जैसे कि बोलता है फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज 2 जैक्स। मैं जब 2 जैक, अब एक बात बताओ, टोटल जैक कितने होते हैं? टोटल जैक कितने होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर 2 ब्लैक वाले जैक होंगे और 2 रेड वाले जैक होंगे, यानी जैक होते टोटल कितने? 4। यानी कि पहले जैक को जब निकालने गया तो मेरे पास 4 ऑप्शन थे आउट ऑफ 52। जब दूसरे जैक को निकालने गया तो मेरे पास अब 3 ही ऑप्शन बच गए, और कार्ड कितने बच गए? 51। तो मेरा ये हो गया राइट आंसर। 3 से इसको काट दो 17 और 4 से इसको काट दो 13, ये मेरा राइट आंसर। फिर बोलेंगे नो फेस कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? एक फैमिली में 3, 4 फैमिली में कितने? 12। अगर इसमें से 12 माइनस कर दूं तो ये 40 कार्ड बच जाएंगे जिसमें कोई फेस कार्ड नहीं है। नो फेस कार्ड यानी नो फेस कार्ड, यानी बाकी के रैंडम कार्ड्स निकालने के लिए मेरे पास पहले ऑप्शन कितने हैं? 40/52। दूसरा कितना है? 39/51, क्योंकि एक कार्ड निकल गया। बस यहां से सीखते जाना। इसका बताएं नो ऑर्डिनरी कार्ड। एक फैमिली में ऑर्डिनरी कार्ड कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? एक फैमिली ऑर्डर कितने होते हैं? 9। तो 4 फैमिली कितने होंगे? 36, राइट। अगर मैं 52 में से 36 माइनस कर दूं 16 यानी कि अगर मैं ऑनर कार्ड्स निकाल दूं तो ऑर्डिनरी कार्ड नहीं बचेगा। तो पहला ऑनर कार्ड निकालने के बाद ऑप्शन कितने हैं? 16 आउट ऑफ 51। दूसरा ऑनर कार्ड निकालने के लिए जब 16 आउट ऑफ 52, दूसरा ऑनर कार्ड निकालने जाऊंगा तो ऑप्शन कितने बचे? तो आप बोलोगे सर एक तो निकल गया, यानी कि 15 आउट ऑफ 51, यही तो होगा आंसर। अब उसके बाद आता है एग्जैक्टली 1 किंग। 2 कार्ड निकालने हैं, एग्जैक्टली 1 किंग, यानी कि बस एक ही किंग चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बाबू, एग्जैक्टली 1 किंग का मतलब ये कि भैया यहां पे कार्ड का ऑप्शन बचा है, या तो ये किंग होगा और ये फिर
रैंडम कार्ड होगा, रैंडम कार्ड, रैंडम कार्ड। या फिर मैं पहला कार्ड निकालूं, वो किंग निकल जाए और दूसरा कार्ड निकल जाए रैंडम कार्ड, या फिर पहला कार्ड निकल जाए रैंडम कार्ड और दूसरा कार्ड निकल जाए क्या, किंग। आर फॉर रैंडम कार्ड। एक बात बताओ, जब मैं इस वाले इंप्लीमेंट करता हूं, पहले वाले में जब किंग निकालना है मुझे, तो किंग कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं। तो जब किंग निकालने जाऊंगा तो कितने ऑप्शन है, 4 आउट ऑफ 52। फर्स्ट कार्ड निकाला, 4 किंग थे, राइट, तो मेरे पास फर्स्ट कार्ड किंग निकालने का ऑप्शन कितने थे, 4 किंग आउट ऑफ 52, मैंने 4/52 कर दिया। मल्टीप्लाई रैंडम कार्ड कितने हो गए, तो आप बोलोगे रैंडम कार्ड तो सर मतलब रैंडम कार्ड अगर देखा जाए 4 किंग को हटा दिया जाए तो भैया 48 हो गए। तो अब रैंडम कोई डिफरेंट कार्ड जो किंग ना हो वो निकालने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 48, पर कार्ड कितने बचे, 51, राइट। सेम जब रैंडम कार्ड निकालने गया, पहले वाला जब कार्ड रैंडम निकल गया तो ऑप्शन कितने थे, रैंडम मतलब जिसमें किंग ना हो, 48 आउट ऑफ 52। और जब किंग निकालने गया तो 4 ऑप्शन थे आउट ऑफ 51, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका था। 4 48 4 48 52 51 52 51। इसका मतलब ये था बाबू कि ये जब 2 कार्ड थे, जब आपको ये समझ में आया कि एग्जैक्टली 1 किंग निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में सफल भी हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है पहला कार्ड कभी किंग निकल जाए, हो सकता है पहला कार्ड कभी रैंडम कार्ड निकल जाए। इसीलिए ये 2 यूनिक चीजें हैं, तो 2 फैक्टोरियल यानी कि आपस में 2 बार अरेंज हो सकती हैं। तो चुपचाप बिना कुछ कहे यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जैक्टली 1 किंग। मेरी बात का बहुत ख्याल रखना, 2 यूनिक कार्ड्स थे, आपस में सफल हो गए, इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। अभी 3 का भी करूंगा, देखना तुम्हें और मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, 1 एस कार्ड 1 किंग कार्ड। मान लो पहला कार्ड मैंने निकाला क्या, एस, दूसरा कार्ड क्या निकाला मैंने, किंग। मान लो अगर पहला एस निकाला तो एस कितने होते हैं, 4, तो मेरे पास ऑप्शन क्या थे, 4/52, राइट। मल्टीप्लाई किंग निकालने गया, ऑप्शन कितने थे मेरे पास, 4, क्योंकि एस निकला है, एक कार्ड निकल चुका है, ऑप्शन कितने हो गए, 4/51। अब ये एस और किंग दोनों अलग अलग कार्ड है, ये आपस में 2 फैक्टोरियल सफल हो सकते हैं। पहले किंग निकल सकता है, बाद में एस निकल सकता है। ये देखो, या तो एस निकलेगा फिर किंग, या तो किंग निकलेगा फिर एस, यानी कि 2 बार तो निकलेंगे, यानी मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट, बस सिंपल। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम करना, आपने एस और किंग का निकाल दिया, या तो ये आंसर आएगा, या फिर पहला किंग आएगा और दूसरा एस आएगा, राइट। तो किंग निकालना, 4 किंग आउट ऑफ 52 कार्ड्स मल्टीप्लाई बाई 4 एस आउट ऑफ 51 कार्ड्स, क्योंकि एक निकल चुका है। 4 4 4 4 52 51 52 51, दोनों सेम ही चीज है, दोनों को जोड़ोगे तो एक ही बात होगी, इससे अच्छा तुम डबल ही कर देना। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां से आपके 2 कार्ड का झमेला निपटता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर क्वींस। कितनी क्वींस होती हैं, 4 क्वीन होती हैं, राइट। पहले क्वीन को निकाला, ऑप्शन थे 4 आउट ऑफ 52, 4 आउट ऑफ 52। दूसरी क्वीन को निकाला, ऑप्शन थे 3 आउट ऑफ 51। अगली को निकाला तो ऑप्शन थे 2 आउट ऑफ 50। बस ये है मेरा आंसर। नो एस, कोई एस नहीं चाहिए मुझे, कोई एस नहीं चाहिए, नो एस। तो आप बोलेंगे नो एस, तो आप बोलेंगे कि नो एस का मतलब ये कि 52 कार्ड्स थे, उसमें से 4 एस मैंने उड़ा दिए, तो पहले कार्ड को निकालने के बाद कितने ऑप्शन है, आप बोलोगे 48/52, 47/51, 46/50, ये है ऑप्शन। पर कोई समझदार इंसान आएगा और बोलेगा अरे सर नो एस दिया है तो ऑल एस निकाल के एक में से माइनस कर दो ना, निकल जाएगा। नहीं बबुआ, यहां पे बोला है नो एस, यानी कि उनमें से, उन तीनों कार्ड में से कोई भी एस नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऑल एस निकाल के 1 से माइनस किया तो इसका मतलब ये होगा कि सारे एस तो नहीं है, 3 में 3 के 3 एस तो नहीं है, वो तो निकल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कोई एक एस हो, कोई 2 एस हो, 3 के 3 तो नहीं होंगे। तो इसीलिए ये काम कभी मत करना, कभी मत करना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक। 1 किंग, भैया एक किंग कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर एक 1 किंग 1 किंग 1 जैक। आप बोलोगे एक किंग कैसे निकलेगा, 4/52 मल्टीप्लाई में 1 किंग क्वीन कैसे निकलेगी, 4 बाई ऑप्शन कितने बचे 51, 1 जैक कैसे निकलेगा 4/50। अब भैया ये किंग है, ये क्वीन है,
ये जैक है, ये तीनों अलग अलग लोग हैं, ये तीनों आपस में सफल भी तो हो सकते हैं, पहले जैक भी निकल सकता था, पहले क्वीन भी निकल जाता, कुछ भी हो सकता। तो ये आपस में सफल कितनी बार में होंगे, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। तो सीधा यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बचना चाहते हो तो इस तरीके को आजमा लो, ठीक है। चलिए उसके बाद है 1 किंग एंड 2 क्वींस। 1 किंग एंड 2 क्वींस, भैया एक किंग और 2 क्वीन। एक किंग को निकालूंगा 4/52 तरीके से, क्वीन को निकालूंगा 4/51 और दूसरी क्वीन को निकालूंगा 3/51। तो भैया एक किंग है और 2 क्वीन है, ये आपस में सफल भी होंगे, तो ये 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल और 2 लोग सिमिलर हैं अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी आपको पता ही है आगे क्या होना है, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, ये कट जाना है, यानी यहां केवल 3 का मल्टीप्लाई होगा। किसका होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। और इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप मुझे होमवर्क में देंगे। 2 ऑर्डिनरी कार्ड्स एंड 1 रेड कार्ड, प्लीज इस चीज का जवाब आप मुझे अच्छे से होमवर्क में देना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फ्रॉम अ डेक ऑफ, अरे मैं सही तो करता हुआ आ रहा हूं ना भाई, इतना फास्ट कैसे, सही करूंगा यार, तुम्हारा टीचर हूं। चलिए, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज आइदर स्पेड और डायमंड कार्ड्स। कितने होते हैं स्पेड, आपने बताया था ना, क्लब, स्पेड, डायमंड, क्लब, स्पेड, डायमंड, और क्या होता है, हार्ट होता है, राइट। आइदर स्पेड, भैया स्पेड कितने हो सकते हैं, 13/52, राइट। देखो ऐसे कर लो, स्पेड कितने होते हैं तो आप बोलोगे साहिल भैया स्पेड होते हैं हमारे पास 13, राइट। डायमंड कितने होते हैं 13, यानी कि टोटल 26 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 52, ये निकल जाएगा। आइदर एस और जैक कार्ड, आइदर एस और, अच्छा एक सेकेंड, ओके ओके, 2 कार्ड निकाला है, 2 कार्ड निकाला है। आइदर स्पेड तो आप बोलोगे 13/52 इंटू 12/51, राइट, और है तो प्लस कर लिया। डायमंड कार्ड का भी सेम 13/52 इंटू 12/51, यानी या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, सेम ही बात है। आइदर एस और जैक कार्ड, एस या जैक, यानी कि 4/52 इंटू 3/51, ठीक है, प्लस में आइदर एस और जैक, ये भी सेम 4/52, ये भी सेम। आइदर डायमंड ऑनर कार्ड, ये भी निकाल सकते हो, लेकिन एस और जैक तो अलग चीज है। डायमंड एंड ऑनर में एक डिफरेंस आ जाएगा, क्या आएगा, डायमंड कार्ड कितने होते हैं तो आप बोलोगे साहिल भैया डायमंड कार्ड होते हैं 13, कितने होते हैं 13। ऑनर कार्ड कितने होते हैं, ऑनर कार्ड होते हैं हमारे 16, लेकिन इस 16, ये जो 16 हैं इसमें 4 डायमंड वाले ऑनर कार्ड भी काउंट हैं, जो कि यहां भी हैं, यानी कि हमें इन टोटल, देखो अगर मैं 16 ऑनर कार्ड ले रहा हूं, इसका मतलब ये कि जो ऊपर ये जब मैं 16 यहां पे ऑनर कार्ड ले रहा हूं, पकड़ रहा हूं, तो इस डायमंड में जो 4 ऑनर कार्ड छिपे हुए उनको निकालना पड़ेगा। डायमंड कार्ड 13 होते हैं, 13 - 4 क्या 9, तो 16 9 25 आएगा, और आंसर आएगा मेरा 25/52, ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नाइस, ये निपटा दिया हमने, ठीक है, इसको आपको समझा दिया। चलिए इस पे आते हैं। अ सेल्समैन हैज, देखो तो आपको कार्ड समझा दिया मैंने, कार्ड के अलावा मैंने आपको बता दिया, कार्ड समझाया, क्वाइन समझाया, डाइस समझाया, राइट। अब आपको समझाता हूं। अ सेल्समैन हैज 6 रेड 5 ब्लैक शर्ट्स, इफ 2 शर्ट्स आर पिक्ड अप रैंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शर्ट ऑफ रेड कलर। रेड कलर का पूछा है, भैया मेरे पास कितने ऑप्शन थे रेड कलर चूज करने के, तो आप मुझे बोलेंगे कि भी साहिल भैया रेड थे 6, यानी कि पहला शर्ट रेड निकले, इसके लिए मेरे पास 6 ऑप्शन थे, आउट ऑफ 6 और 5 11, तो 6/11 मल्टीप्लाई बाई दूसरा भी रेड निकले तो 5/10, यानी कि काट दो 5 दूना 10, 6/22, यानी कि 2 3 6 2 1 2, 3/11, राइट आंसर इज 3/11। दोनों के दोनों शर्ट आपके रेड निकल गए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अ सेल्समैन हैज 6 रेड 5 ब्लैक शर्ट्स, ठीक है। If 2 shirts are picked up randomly, then what is the probability of getting shirt of one red and second black? यानी कि बोल रहा है कि पहला रेड ही निकलना चाहिए और दूसरा ब्लैक ही निकलना चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे सीक्वेंस जब बता दिया तो इनको आपस में एक्सचेंज नहीं करेंगे, 1 की जगह फर्स्ट होना चाहिए था यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट शर्ट रेड निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6 आउट ऑफ टोटल, यानी कि 11, राइट।
दूसरी शर्ट ब्लैक निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5 आउट ऑफ 1 निकल चुकी है तो 10, 5 आउट ऑफ 10, बस 5 दूना 10, 2 3 6 आ गया आपका। वंस रेड एंड सेकेंड ब्लैक, 5 बाई बोल तो दिया, 5 बाई 10, 6 बाई 11, 15। ऑप्शन एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। वन रेड एंड सेकेंड, वन रेड एंड वन ब्लैक, मतलब मुझे कुछ क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। अगर ये वन रेड, आप एक बार इसको क्या करना, इसको आप लिख लो, इसको आप वैसे सॉल्व करके देखना। अगर फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक लिखा है, या फिर आप बोलो इसमें एक बार और मल्टीप्लाई, अगर ये 3 बाई कितना आ रहा है देखो, पहले वाले को मैं अगर रेड चूज करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन है 6 बाई 11 शर्ट्स, राइट, 6 आउट ऑफ 11। दूसरा वाला 5 ही ब्लैक है तो 5 बाई 10, क्योंकि एक शर्ट निकल चुकी है, 5 से 2 काटा, 2 से 3 को काटा, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 बाई 11। तो देखो अगर मैं इसको ये बोल देता कि 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक, तो आप बोलते कि साहिल भैया 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक, यानी एक रेड और एक ब्लैक। रेड को निकालता 6 बाई 11, ब्लैक को निकालता 5 बाई 10, क्योंकि एक निकल चुका था, 5 दूना 10, 2 3 6, राइट। तो आपके मेरा आंसर आता कितना, 3 बाई 11। लेकिन रेड और ब्लैक आपस में अरेंज हो सकते हैं, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, तो 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाता। लेकिन ये कब होता, जब लिखा होता ऑप्शन 1 इज रेड एंड सेकेंड इज ब्लैक, सॉरी 1 इज ब्लैक। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप इसको इस तरीके से, क्योंकि ऑप्शन में आंसर इस तरीके से सही आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर फर्स्ट इज रेड बोल देता एंड सेकेंड इज ब्लैक, तब हम ये सब नहीं करते, तब सीधा आंसर आता 3 बाई 11। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन्स एंड 2 ब्लू बॉल्स, 2 balls are thrown at random, what is the probability that none of the balls drawn is blue? मैं कहता हूं ब्लू को निकालते ही नहीं है, क्या करते हैं, ब्लू को निकालते ही नहीं है, तो किसको निकालें, रेड को निकालते हैं, ग्रीन को निकालते हैं, 2 बॉल को निकालना है, राइट, 2 बॉल निकालने हैं, यानी कि पहला रैंडम बॉल निकालने के पास कितने ऑप्शन है, 5 आउट ऑफ 2 3 5 2 7, 5 आउट ऑफ 7 बॉल्स। दूसरा बॉल निकालने के लिए पास ऑप्शन है 4 आउट ऑफ 6 बॉल, 2 दूना 4, 2 3 6, 5 बाई, अच्छा सॉरी, हाँ 5 2 3, हाँ 10 बाई 21 आ गया आंसर। यहां पे भी सेम क्या लिखा है, नॉन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, तो भैया ऑल ब्लू निकाल के ये बन, मतलब समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट इज एन अर्न कंटेन्स 3 रेड 4 ग्रीन मार्बल्स, 3 रेड 4 ग्रीन मार्बल्स, if 3 marbles are picked at random, what is the probability that 2 are greens 1 is red? 2 are green, यानी ग्रीन, ग्रीन और रेड चाहिए। भैया पहले ग्रीन को निकालने के लिए कितने ऑप्शन, तो आप बोलोगे 4 बाई 7, दूसरे के लिए तो आप बोलोगे 3 बाई 6, पहले रेड को निकालने के लिए कितने ऑप्शन है, तो रेड के लिए 3 बाई, सीधा 2 बॉल निकल चुकी है 7 में से, तो 5, मतलब जो भी है ऑन में से, ठीक है, तो काट देते हैं, 3 दूना 6, राइट, 2 से 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 4 4 4, 2 3 6 6 6 6 6, 6 बाई 35, 6 बाई 35, ये तो मेरे पास आ गया 6 बाई 35। लेकिन आपको पता होगा कि ये दोनों, ये 3 हैं जिसमें 2 सेम है, एक डिफरेंट है, आपस में अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी मल्टीप्लाई बाई मुझे 3 करना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, और मेरा आंसर आएगा 3 6 18 बाई 35। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना। ये 2 सेम थे, एक अलग था, तीनों आपस में अरेंज होते, परमुटेशन का यूज, कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करूंगा, पर यहां तो दिमाग लगाओगे। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। in a container there are 28 eggs out of which 8 eggs are rotten, if 2 eggs are chosen at random, what is the probability that at least 1 egg is rotten? at least 1 egg is rotten का मतलब ये होता है, at least 1 egg is rotten का मतलब अब ये होता है कि कम से कम एक सड़ा है, यानी कि एक सड़ा हो, एटलीस्ट एक सड़ा हो तो भी चलेगा, 2 नहीं, एक सेकेंड, if 2 eggs are chosen at random, what is the probability that at least 1 egg is rotten? कम से कम एक सड़ा होना चाहिए, हाँ एक सड़ा हो तो भी चलेगा, और दोनों सड़े हो तो भी चलेगा, एक सड़ा हो तो भी चलेगा, दोनों सड़े हो तो भी चलेगा। मेरी बात समझिएगा, 20 एग्स जो हैं वो कितने हैं, अच्छे हैं, 8 एग्स जो हैं वो क्या है, सड़े हुए हैं, A4 अच्छा, S4 सड़ा हुआ, राइट। पहले मैं निकालता हूं कि मान लो ये अंडा अच्छा है और ये अंडा सड़ा हुआ है, या फिर ये निकाल लेता हूं पहले, ये अंडा अच्छा, ये सड़ा हुआ, या फिर पहला अंडा सड़ा हुआ निकल गया,
दूसरा अंडा अच्छा निकल गया, या फिर दोनों सड़े हुए निकल गए, दोनों सड़े हुए निकल गए। ये तीन ऑप्शन बनते हैं, इसको निकालते हैं, अच्छा अंडा निकालते हैं। अच्छा अंडा कितना है, तो आप बोलोगे अच्छा अंडा चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20 आउट ऑफ 28 मल्टीप्लाई बाई सड़ा हुआ अंडा चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8/27, राइट। इधर करते हैं, एस और ए में देखते हैं सड़ा हुआ अंडा निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 8/28 मल्टीप्लाई बाई अच्छा के लिए कितनी है, तो आप बोलोगे 20/27। यहां देखते हैं दोनों सड़े होने चाहिए, तो आप बोलोगे पहले वाले के लिए ऑप्शन कितना है, तो आप बोलोगे पहला सड़ा निकालूं तो 8/28, दूसरा भी सड़ा निकालूं तो 7/27। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम सेम है, राइट। इन दोनों का तो आपस में एक्सचेंज होना ही बनता था, तो इनको प्लस कर दो या फिर सीधा यहाँ पे कुछ मत करो और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आएगा इसको 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जोड़ दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताएंगे, आई गेस 94 189 आंसर है, पर आप कमेंट में जरूर बता के जाना। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, this one is, a man and his wife appear in an interview for 2 vaccines in the same post, vacancies in the same post. The probability of husband selection is 1/7, that of wife selection is 1/5. What is the probability that only one of them is selected? अब भैया इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, और इसको मैंने अपने मैराथन वाली क्लास में भी कराया हुआ है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर देख सकते हो, मतलब अगर दिमाग लगा तो लगा लेना, बस ये समझ लो कि अगर हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 - 1/7 यानी 6/7। अब क्या लिखा है, एटलीस्ट व्हाट विल दैट ओनली वन ऑफ देम इज गेट सिलेक्टेड, या तो हस्बैंड होगी, हस्बैंड होगा तो वाइफ नहीं होगी, प्लस वाइफ हुई तो हस्बैंड नहीं होगा, दोनों निकाल के आपस में जोड़ देना है। आप मुझे आंसर बताइएगा, जिसका करेक्ट आंसर जल्दी आएगा मैं पिन करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप बताएंगे मुझे लेक्चर कैसा लगा, एंड क्या और कर सकते हैं आपके लिए, और बहुत जल्दी एक नया सरप्राइज आने वाला है, दैट इज इंग्लिश की हलवा सीरीज या A to Z vocab। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद, टेक केयर।